रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम और ईद उल फ़ितर की मुनासिबत से हस्ब साबिक़ इस मरतबा भी जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से होटल तुलसी कम्फर्ट में एक अज़ीमुशान ईद मिलन और सद्भावना सम्मेलन का कामयाब इनेक़ाद अमल में आया। इस इजलास का मकसद मुआशरे में मजहबी रवादारी, इत्तेहाद, समाजी हम आहंगी और भाईचारे के फ़रोग़ को आम करना था। इजलास की सदारत जमात इस्लामी हिंद के कौमी नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से मराठा सेवा संघ के कौमी सदर कामाजी पवार साहब शरीक हुए। इनके अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब और बरादरियों के नुमाइंदे, मुअज़्ज़िज़ शहरी, समाजी कारकुनान और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने भी प्रोग्राम में जोश व खरोश के साथ शिरकत की। तिलावत कुरान मजीद से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। इसके बाद मुक़र्रिरीन ने अपने खिताबात में इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान की असल ताकत इसका तनव्वु है और मुख्तलिफ मज़ाहिब व तबक़ात के अफराद को आपसी मोहब्बत, बर्दाश्त और इंसाफ के उसूलों को अपनाते हुए मुल्क में अमन व तरक्की की राह हमवार करनी चाहिए। इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा कि जमात इस्लामी हिंद हमेशा इत्तेहाद, अमन, तालीम और खिदमत खल्क़ के ज़रिए कारबंद रही है। कामाजी पवार ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क को आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है आपसी समझौता, बाहमी इज़्ज़त और बैनुल मज़ाहिब डायलॉग। प्रोग्राम के अख्तिताम पर पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले में जाँ बहक होने वाले मासूम शहरियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करके इनके लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। प्रोग्राम की निज़ामत डॉक्टर बरकतुल्लाह सर ने की। तकरीब के दौरान तमाम शुरका के लिए ज़ियाफ़त का भी अहतमाम किया गया। प्रोग्राम की कामयाबी में जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ के तमाम अरकान, ख़वातीन व मर्द कारकुनान ने सरगर्म किरदार अदा किया। शहर में इस तरह के पुरअमन, तामीरी और अखलाक़ी पैगाम के हामिल प्रोग्रामों को हर तबक़े की जानिब से सराहा जा रहा है। आज ये नांदेड़ शहर में सद्भावना सम्मेलन आयोजित हुआ और ईद के अवसर पर भी ये को सामने रखते हुए किया गया। जमात इस्लामी हिंद और सद्भावना मंच नांदेड़ की ओर से एक बहुत ही अच्छा आयोजन आज यहाँ किया गया और पूरे देश में कैसे भाईचारा और शांति बढ़े, एक दूसरे से प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास कैसे बढ़े, और जो कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए समाज को बांटना चाहते हैं, दूरियां पैदा करना चाहते हैं, नफ़रत फैलाना चाहते हैं, उसके मुकाबले में हम प्रेम और सद्भाव को कैसे बढ़ाएं, इस पर यहाँ सभी अलग अलग संगठनों के बड़े बड़े पदाधिकारी, मराठा सेवा संघ के अध्यक्ष कामाजी पवार साहब और दूसरे और लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। और हम ये समझते हैं कि अगर देश की आबादी का 80% लोग ऐसे हैं, 80 से ज़्यादा, जो इस देश में अमन और शांति और भाईचारा चाहते हैं, लेकिन जो थोड़ी तादाद में लोग हैं वो संगठित हैं और वो बहुत ज़्यादा आवाज़ से बात करते हैं। लिहाजा हमारे नागरिकों को, सबको, हम जैसे लोगों को चाहिए जो बड़ी संख्या में है, वो चुप ना रहें, संगठित हों और शांति के लिए, सद्भाव के लिए, भाईचारा के लिए वो समाज में कोशिश करें। हम पूरे देश में प्रयास कर रहे हैं कि हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में इस तरह के समितियां बने और इस तरह के कार्यक्रम हों। और हम अगले कुछ सालों, 1-2 सालों में 1000 से ज़्यादा सद्भावना मंच और कायम करना चाहते हैं। करीब 1000 सद्भावना मंच अभी भी पूरे देश में काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि देश में एक प्रेम और सद्भाव का वातावरण हो। आज का ये कार्यक्रम भी उसी की एक कड़ी था। हाँ, आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत भी और इसका अंत में भी कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगाम में जो दर्दनाक हमला हुआ और बेगुनाह लोगों को मारा गया, तो उस पर यहाँ दुख और चिंता व्यक्त की गई। जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ हमदर्दी और उनके साथ खड़े रहने का यहाँ पर प्रण किया गया और उनके लिए 2 मिनट का यहाँ मौन भी रखा गया। और ये बात भी आई कि एक तरफ तो वो दरिंदगी है जिसमें लोगों की जान ली, और दूसरी तरफ वहाँ के लोकल कश्मीरी मुसलमान जिन्होंने जानें बचाई और कई लोग जान बचाते हुए खुद भी अपनी जान दी। तो वो एक मिसाल भी कश्मीर के लोगों ने कायम की है। तो मैं समझता हूँ कि उस मिसाल को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए
कि हम सब मिलकर इस देश को अमन और शांति का देश बनाएं, न्याय का देश बनाएं और हम सब मिलकर इस देश को एक ऐसा देश बनाएं जहां सबको बराबर और सबको सम्मान हो और सबके साथ न्याय हो। इसी संदेश के साथ आज का ये कार्यक्रम हुआ है। आज सद्भावना मंच नांदेड़ की ओर से एक ईद मिलान के अवसर पर इंजीनियर सलीम साहब उपाध्यक्ष जमाते इस्लाम दिल्ली के अध्यक्षता में एक प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में करीबन 52 संगठन इसमें शामिल हुए और देश में जो माहौल चल रहा है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर अलग अलग बंटवारा करने का वो ना हो, सभी जात धर्म के भाई बंधुता के साथ में रहे और जो सामाजिक संगठन है वो इसमें सभी समाज बांधवों को अपने अपने जानकारी दे कि इस जो माहौल पॉलिटिकल लगा बनाना चाहते, इसके अगेंस्ट में अपना भाईचारे का संदेश दे और सभी जनों मिलके सभी समाज की प्रगति और देश की प्रगति बनाए रखे। यही संदेश आज ये सद्भावना मंच से हम देना चाहते हैं। धन्यवाद। सर्वांना जय जिजाऊ। मी डॉक्टर सत्यभामा जाधव, जिजाऊ ब्रिगेड नांदेड। महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांना मी प्रथमतः विनम्र अभिवादन करते। आज जमाते इस्लामच्या माध्यमातून सर्वधर्मीय सभा आयोजित करण्यात आली आहे आणि सर्व धर्माचं एकत्र येणं आज खूप काळाची गरज आहे। कारण जेव्हा आम्ही समाजामध्ये पाहतो तेव्हा आपल्याला लक्षात यायले की समाज वेगळ्या दिशेने झालाय आणि आमच्या भारताला विकासाच्या दिशेने जर पुढे न्यायचं असेल, सर्वांचा एकोपा, सर्वांचा एकमेकाकडे बघण्याचा सुयोग्य दृष्टिकोन निर्माण होणं गरजेचं आहे। कारण सुयोग्य दृष्टिकोन, सद्भावना एकमेकाविषयी नसल्यामुळं समाजात अनेक सामाजिक विचार, अनेक सामाजिक समस्या निर्माण होत आहे आणि त्या समस्याचं उच्चाटन करण्यासाठी कुठलीही शाश्वत योजना नाही आणि ती शाश्वत योजना जर खऱ्या अर्थानं आपल्याला राबवायची असेल तर ती आहे सद्भावना, जी एकमेकाकडे माणूस म्हणून बघायला शिकवते। कारण मनुष्य हा समाजशील प्राणी आहे। प्रसिद्ध तत्ववेत्ते अरिस्टॉटल म्हणतात की मनुष्य हा समाजशील प्राणी आहे, तो समाजाशिवाय जगू शकत नाही आणि समाजाशिवाय तो असू शकत नाही। आणि मानवाला आईच्या पोटातनं जन्म घेतानाही 4 माणसाची आवश्यकता असते आणि मरतानाही 4 माणसाची आवश्यकता असते। अशा माणसाला आयुष्यभर परावलंबी जीवन जगण्यासाठी सद्भावना हा जो उद्देश घेऊन ही संघटना काम करते, त्या संघटनेचा उद्देश भविष्यात सफल हो आणि आमच्या देशाला पुढे नेण्यासाठी सद्भावना नक्कीच फायदेशीर ठरेल। जय जिजाऊ, जय शिरवाय। थँक्यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो जमात इस्लाम हिंद और सद्भावना मंच की जानिब से ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया था। महाराष्ट्र के तमाम मुकामात पर इस तरह के ईद मिलन के प्रोग्राम हो रहे हैं ताकि देश में, महाराष्ट्र में जो हालात बिगड़ रहे हैं, जहरीली फिजा फैली हुई है, इसको ख़त्म किया जाए और आपसी भाईचारे को बढ़ाया जाए। इसीलिए ये ईद मिलन के प्रोग्राम रखे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के तमाम रुकफा ने इसमें बहुत ही अच्छे से काम किया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में बेहतरीन रोल अदा की। कामयाबी के सफ़र का आगाज़ होता है एक ऐसे इदारे से जहां ख्वाब सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि हकीकत में बदले जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अर-रिज़वान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल नांदेड़ की। चैतन्य नगर शिव रोड नांदेड़ में वाक़े अर-रिज़वान जूनियर कॉलेज 11th और 12th साइंस के साथ साथ नीट, JEE और MHCET जैसे बड़े मुकाबला जाती इम्तिहानात की भरपूर तैयारी करवाता है। 2006 से 2024 तक 244 तलबा ने HSC बोर्ड के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की, जिनमें से 85 तलबा ने मेडिकल फील्ड में, 100 से ज़ायद तलबा ने इंजीनियरिंग में, जबकि बाकी ने मुख्तलिफ कामयाब शोबों में कदम रखा। और सबसे ख़ास बात, यहाँ पढ़ने के बाद किसी ट्यूशन या इजाफी कोचिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अर-रिज़वान कॉलेज देता है मुकम्मल रहनुमाई। नीट, JEE, MHT, CET और बोर्ड इम्तिहानात सब एक ही छत के नीचे मुकम्मल तैयारी। यह सिर्फ एक इदारा नहीं, यह है आपके कामयाबी की ज़मानत।
यहाँ होता है 12 नुकाती खुसूसी प्रोग्राम सिस्टम, जिससे तलबा की मुकम्मल तैयारी होती है, तालीम में भी और महारत में भी। और हाँ, रिजवान में चलाया जाता है एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश की खुसूसी तरबियत दी जाती है। रिजवान, जहां आपकी कामयाबी हमारा मिशन है। नए तालीमी साल 2025-26 के दाखिले जारी है, तो देर किस बात की, आज ही राब्ता करें। रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल, नांदेड़।